शुरू करते हैं आज का पहला सवाल। महाराष्ट्र में बीजेपी को बड़ा झटका, कांग्रेस में शामिल हो गए अशोक चौहान के 3 करीबी, क्या है इसके मायने? देखिए जगदीश जी, महाराष्ट्र में आप अगर देखिए तो एक परिस्थितियां अलग बन रही हैं भारतीय जनता पार्टी के लिए, और जिस तरह मुश्किलें बढ़ रही है इस वक्त, यह बड़ी दिलचस्प है। क्या नाम है कि एनडीए में दरार पड़ रही है जी। लोग शरद पवार के पास जा रहे हैं, शरद पवार के पास जा रहे हैं कि हमें कांग्रेस में मिला दीजिए या आप रख लीजिए। उद्धव ठाकरे के पास जा रहे हैं कि हमें कांग्रेस में शामिल करा दीजिए जी। लेकिन भारतीय जनता पार्टी छोड़कर, एकनाथ शिंदे की पार्टी को छोड़कर, अजित पवार के पार्टी को छोड़ करके लोग जाते हुए नजर आ रहे हैं। लेकिन एक बहुत महत्वपूर्ण चीज जगदीश जी आपने देखा होगा कि अजित पवार ने जो कल एक रैली को संबोधित करते हुए उन्होंने भाषण जो दिया जी, वह एकनाथ शिंदे स्टेज पे बैठे हुए थे। एकनाथ शिंदे स्टेज पे बैठे थे और अजित पवार क्या ना बोल रहे थे। राहुल गांधी को गायकवाड़ ने जो कहा था कि आप किसी को भी बोलते हो पहले सोच लेते हो कि क्या बोलना है नहीं बोलना है। यह महाराष्ट्र का असीमता नहीं सिखाता कि एक मंत्री किसी लीडर ऑफ अपोजिशन को कहे कि जीप काट के लाओ तो 11 लाख रुपए इनाम देंगे। यह महाराष्ट्र की असीमता के साथ खिलवाड़ है, यह सही नहीं है। और एकनाथ शिंदे थे, चूंकि एकनाथ शिंदे के ही गायकवाड़ थे और वहां देवेंद्र फडणवीस भी थे। इन लोगों को आंखों में आंखें डालकर और बड़ी सरगर्मी से अजित पवार बोल रहे थे। अजित पवार कहीं ना कहीं उनका झुकाव फिर इंडिया गठबंधन की तरफ हो रहा है जगदीश जी। एक चीज इसमें और महत्वपूर्ण है जगदीश जी, आप यह देखिए कि जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी बैकफुट पर आ रही है, नरेंद्र मोदी का चेहरा डाउन हो रहा है। अमेरिका में उनका बहुत विरोध हो रहा है, गो बैक के नारे लग रहे हैं, मोदी गो बैक के नारे लग रहे हैं, क्योंकि राहुल गांधी के यह खत हर जगह पहुंच गए। देखिए आजकल सोशल मीडिया का जमाना है जगदीश जी। सोशल मीडिया से आजकल कोई बच नहीं सकता। सांस भी लेगा ना तो वह पूरी दुनिया को एक सेकंड में पता, वह घर से बाहर नहीं निकलेगा कि पूरी दुनिया को पता चल जाएगा। यह चीजें हो गई है, इसीलिए नेशनल मीडिया बैकफुट पर आ गई है। उसको कोई देखना पसंद नहीं करता क्योंकि खबरें सही नहीं मिलती हैं, पहली चीज तो। नंबर 2, यह चीज अजित पवार का यह कहना था कि ठीक है आप विपक्ष के नेता हो सकते हो, आप सत्तारूढ़ दल के हो सकते हो, विपक्ष को आप सुपारी दोगे क्या मारने के लिए? इसके लिए राजनीति में आए हो क्या? यह देखिए उनका कहना एक तरह से सही था। हर चीज को गलत तरीके से नहीं ले सकते, सही था। लेकिन यह सत्य है कि अजित पवार अपने चाचा शरद पवार के साथ मिलना चाहते हैं, शरद पवार उनको एंट्री नहीं दे रहे हैं। वह बातें अलग हैं। शरद पवार ने कहा कि पार्टी आपने ले लिया, ले लो, आप चुनाव लड़ो, राजनीति करो, अध्यक्ष रहो, जो मुख्यमंत्री बनो, जो भी करो आप रहो, हमें कोई दिक्कत नहीं है, मेरी पार्टी में अब नहीं आना है। यह चीज जो है, लेकिन अजित पवार और एकनाथ शिंदे के साथ जगदीश जी जो लोग गए हुए हैं शरद पवार को छोड़कर या उद्धव ठाकरे को, उस चेहरे के बगैर उनको वोट मिलता हुआ नजर नहीं आ रहा है। सबसे बड़ी चीज यह है। अब ऐसे में जगदीश जी जब नहीं मिल रहा है, वोट नहीं मिल रहा है, तो वह चुनाव में अजित पवार और एकनाथ शिंदे के चेहरे पर जाएंगे चुनाव लड़ने के लिए। जब वोट नहीं मिलेगा तो वह रह के क्या करेंगे? वह सर्वे जो भी आ रहे हैं, सर्वे हिला रहे हैं। इसलिए उन लोगों के विधायक जो है वह किसी भी कीमत पर इंडिया गठबंधन की तरफ जाना चाहते हैं। कांग्रेस 100 सीटों पर चुनाव लड़ने जा रही है जगदीश जी। इंडिया गठबंधन के अंदर सीटों का बंटवारा हो गया। मैं आपको एक झलक बता देता हूँ जगदीश जी, वो बेहतर होगा। महाराष्ट्र में कांग्रेस 100 सीटों पर चुनाव लड़ेगी। कांग्रेस ने कहा कि मैं भाई सबसे बड़ा दल के रूप में उभरा हूं और हमारी तो क्या नाम है कि विपक्ष में देखा जाए तो भी मैं सबसे बड़ा हूं, तो क्या 100 सीट तो हमारी बनती है और लोकसभा चुनाव के हिसाब से भी देखा जाए 100 सीट बनती है। लेकिन देखिए आप उन्हीं शब्दों को मैं बोल रहा हूं जो मीटिंग में हुआ। आप इस चीज को देखिए कि कितना मतलब 2 सेकेंड में बंटवारे हो गए सीटों के। तो महाराष्ट्र में कांग्रेस ने कहा कि मैं 100 सीटों पे लड़ जाता हूं, तो शरद पवार ने कहा उद्धव ठाकरे को 100 पर आप भी लड़ जाइए और मैं 84 सीटों पर लड़ जाऊंगा और 4 सीटें हम लोग रख देंगे अपने, हम लोग के सहयोगी कोई आएंगे तो उनको देने के लिए। मतलब 100 और 84
मतलब एक देखिए, झटके में। राहुल गांधी को उद्धव ठाकरे कह रहे हैं कि आप 100 सीटें ले लीजिए, और शरद पवार उद्धव ठाकरे को कह रहे हैं 100 आप भी ले लीजिए, मुझे 84 दीजिए। शरद पवार का उद्धव ठाकरे से अच्छा परफॉर्मेंस था लोकसभा चुनाव में। अगर शरद पवार कहते कि मैं 100 लूंगा तो 84 पर मानना पड़ता उद्धव ठाकरे को, क्योंकि उद्धव ठाकरे ने 100 सीट तो कांग्रेस को अपने मुख से कह दिया कि आप बड़ी पार्टी हो, आप 100 सीट पे चुनाव लड़ जाओ। तो जब उन्होंने कहा तो शरद पवार ने उनको कह दिया आप भी 100 सीट पे लड़ जाओ। तो उद्धव ठाकरे ने उस समय सोचा कि कहीं मतलब वो तो नहीं कर रहे हैं, खिंचाई तो नहीं कर रहे हैं। तो वो बोले कि मैं 84 सीटों पर चुनाव लड़ूंगा और 4 सीटें हम लोग रिजर्व रखेंगे किसी सहयोगी को देने के। मतलब इसमें यह चीज क्या झलकता है जगदीश जी, कि सीट मायने नहीं रखता, इनको सत्ता से दूर भेजना है यह मायने है। जब आप जगदीश जी सोचिए, महाराष्ट्र में उद्धव ठाकरे और शरद पवार का वह गढ़ है, हर जगह उनका कैडर है। उस जगह पर सीट बंटवारे में एक झटके में क्या नाम है कि एक बैठक में क्या नाम है कि शुरुआत साल पहले ही हो गया, शुरू के 5 मिनट में सीटों का फाइनल हो गया। अब इसमें यह है कि कौन सी सीटें कौन लड़ेगा तो जीत सकता है। इसमें यह नहीं है कि यह कांग्रेस को ही चाहिए या शिवसेना को चाहिए या शरद पवार को, नहीं। इसमें शरद पवार ने यह टारगेट बताया है कि कौन सी सीट पर किसका प्रत्याशी लड़ेगा तो चुनाव जीत जाएगा, उस सीट को कंफर्म किया जाएगा जी। अब कांग्रेस का प्रत्याशी खड़ा हो रहा है, वहां पे उद्धव ठाकरे शिवसेना का भी वोटर है, एनसीपी का भी वोटर है। यह लोग अपने वोट को वहां ट्रांसफर करवाएंगे। जिस जगह कांग्रेस का प्रत्याशी होगा वहां उद्धव ठाकरे शिवसेना, एनसीपी शरद पवार के लोग उसके लिए काम करेंगे, और जहां एनसीपी का होगा वहां कांग्रेस और उद्धव ठाकरे के लोग काम करेंगे। मतलब सबको एक साथ मिल करके मतलब काम करना है, सीटों को निकालना है। सीएम पद का, सीएम के चेहरे का फैसला जब विधायक जो आएंगे, निष्पक्षता से विधायक जिसके साथ खड़े होंगे वही सीएम बनेगा और हर कोई उसका सपोर्ट करेगा। इन बातों पर क्या नाम वहां हो गया कि कांग्रेस 100 सीटों पर लड़ रही है, उद्धव ठाकरे 100 सीटों पर और एनसीपी 84 सीटों पर लड़ रही है। और जबकि आज रात 8 बजे का प्रोग्राम भी मैं इसी पर करने वाला हूं। तो यह चीजें हैं जगदीश जी। महाराष्ट्र के अंदर अजीत पवार, भारतीय जनता पार्टी के जो मंत्री हैं ना, उन लोगों के बच्चे आ रहे हैं, इंडिया गठबंधन में आके शामिल हो गए, शरद पवार के एनसीपी में शामिल हो गए। आचार संहिता लगने के बाद बाप भी आ जाएगा, बेटा को भेज दिया, बाप भी आने के रास्ते में कगार पे है। तो आचार संहिता लगने के बाद एक अलग रूप हम लोगों को जगदीश जी देखने को मिलने वाला है इस बार इस देश की राजनीति में, महाराष्ट्र के अंदर। हरियाणा के अंदर आपने देखा जगदीश जी कि किस तरह भारतीय जनता पार्टी में भगदड़ मचा। कई 100 लोग, 2500 लोग तो एक बार में मंडल स्तर के, जिला स्तर के, ब्लॉक स्तर के, तहसील स्तर के अध्यक्ष, सब कार्यकर्ता और ये लोग इस्तीफा दे दिए। विधायक, मंत्री लोग भी छोड़ करके कांग्रेस में आकर के शामिल हो गए कि आप मत टिकट दीजिए, मैं आपके साथ रहूंगा। क्यों? क्योंकि डूबती नाव में कोई सवार नहीं होना चाहता। यह मैं नहीं कह रहा, यह तो प्रधानमंत्री कहते थे 2014 में कि डूबती नाव में कौन सवार होगा। देखो कांग्रेस वाले तो हमारे पास आ रहे हैं तो जीत गए, अब बीजेपी वाले कांग्रेस में जा रहे हैं तो इसका मतलब बीजेपी हार रही है। मैं प्रधानमंत्री का जबान बोल रहा हूँ, अपना जबान नहीं बोल रहा, प्रधानमंत्री का जबान। तो महाराष्ट्र में एक चीज और है जगदीश जी के, महाराष्ट्र के अंदर जो परिस्थिति इंडिया गठबंधन का है वह बहुत जबरदस्त है। और एक चीज और कि अजीत पवार, एकनाथ शिंदे जो गए हैं ना, यह लोग अपने वोट, इनका वोट बैंक है नहीं, वह जैसे मालिक के पास से मुंशी काम छोड़ करके चला जाता है उस तरीके का है इन लोगों का। अब परिस्थितियां हैं कि नेता जो चल करके आए हैं, एकनाथ शिंदे का चेहरा नहीं चल रहा है, अजीत पवार का चेहरा नहीं चल रहा है, नरेंद्र मोदी का नहीं चल रहा है, देवेंद्र फडणवीस का नहीं चल रहा है। जब नहीं चल रहा है तब वह लोग क्या कर रहे हैं कि दूसरे दल में जाने का कोशिश कर रहे हैं। क्यों? कि उनका राजनीतिक भविष्य समाप्त हो जाएगा। चुनाव के बाद 5 साल तक उन्हें घर में बैठ जाना पड़ेगा और उसके बाद कोई उनको पूछेगा इसकी गारंटी नहीं। यह वजह है कि लोग जा रहे हैं। जी जगदीश जी।